महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और साथ ही भिवंडी में एमएलए सीट को लेकर काफी बातें चल रही हैं। इस वीडियो में हमने भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट के कैंडिडेट सीट पर चर्चा की है, जिनमें महाविकास आघाड़ी और महायुति के मुमकिन उम्मीदवारों पर बात हुई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सूत्रों की मिली जानकारी पर यह वीडियो बनाई जा रही है, तो मुमकिन है कि कई बातें गलत निकल जाए या फिर बदल जाए। भिवंडी वेस्ट में किस पार्टी से कौन लड़ेगा, भिवंडी ईस्ट से कौन लड़ेगा, महाविकास आघाड़ी और महायुति के कैंडिडेट का चेहरा कौन होगा, इन सवालों के साथ लोगों में काफी चर्चा चल रही है। पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि भिवंडी वेस्ट से महायुति के एमएलए महेश चौगले हो सकते हैं, जो राजनीति में काफी पुराने हैं और 10 साल से भिवंडी वेस्ट के आमदार हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। तो महायुति यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे और बीजेपी अलायंस के टिकट इनको ही मिल सकती है, जबकि आम लोगों में चर्चा है कि एमएलए महेश चौगले एमवीए की एनसीपी शरद पवार की तरफ से भी कैंडिडेट बन सकते हैं। लेकिन हकीकत में इस बात में कोई वजन नजर नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस सीट पर मजबूत दावा किया है और समाजवादी पार्टी भी इस सीट की दौड़ में है। लेकिन राजनीति की दुनिया में कब क्या हो जाए ये बताया नहीं जा सकता, और अगर ये अफवाहें सच हुई तो महायुति बीजेपी की तरफ से सुमित पाटिल कैंडिडेट हो सकते हैं। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस भिवंडी वेस्ट की मजबूत दावेदार है, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस ने अपनी सीट एनसीपी एसपी को दी थी। पॉलिटिकल एनालाइजर्स का कहना है कि एमएलए सीट भिवंडी में कांग्रेस पार्टी के वजूद के लिए बेहद जरूरी है। अगर ये सीट हाथ से गई तो मुमकिन है कि इसके संगीन नतीजे महानगर पालिका के इलेक्शन और आने वाले सभी इलेक्शंस में कांग्रेस को भुगतने होंगे। कांग्रेस पार्टी से जहां कई लोगों ने कैंडिडेट होने का दावा किया है, लेकिन एक मजबूत दावेदार विलास आर पाटिल हैं, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और एमएलए उम्मीदवारी में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ये पहला मौका है कि विलास पाटिल ने कोई पार्टी ज्वाइन की है। इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन के दौरान इनकी रणनीति ने हमेशा राजनीति गलियारों में हलचल मचाई है और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और एमएलए महेश चौगले जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को विलास पाटिल अच्छी टक्कर दे सकते हैं। बाकी जीत हार का फैसला तो जनता ने ही करना है। अब आते हैं भिवंडी ईस्ट की तरफ, जहां समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख हैं एक मजबूत दावेदार, जो समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी से रनिंग एमएलए सीट होने की वजह से काफ़ी सेफ ज़रूर हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात से जनता वाकिफ़ है। लेकिन ये भी सच है कि एमएलए रईस शेख इस वक्त भिवंडी ईस्ट के एक मजबूत उम्मीदवार होंगे और शायद यही वजह है कि महायुति ने अब तक अपना कैंडिडेट डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन अब ऐसा खुलकर सामने आ रहा है कि भिवंडी ईस्ट से शिवसेना शिंदे गुट को टिकट दिया जाएगा, जिसके उम्मीदवार सुभाष माने हो सकते हैं। सुभाष माने ने अध्यक्ष रहते हुए भिवंडी को 3 बार शिवसेना के आमदार दिए हैं और कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में भी इनकी एक अहम भूमिका होती है। भिवंडी की राजनीति को ये काफ़ी गहराई से समझते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर महायुति सुभाष माने को टिकट देती है तो महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट रईस शेख से उनकी एक मजबूत टक्कर हो सकती है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि हार जीत का फैसला तो जनता ही करेगी, तो ये फैसला क्या होगा 23 नवंबर 2024 को हम सब भिवंडीकर्स देखेंगे। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, और आपका सुझाव क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। भिवंडी के बाद अब मुंब्रा में ब्रांडेड मेलामाइन टेबलवेयर लाए हैं अपना धमाकेदार सेल 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, जहां आपको ब्रांडेड डिजाइनर मेलामाइन क्रॉकरी एमआरपी पर नहीं 250 से 350 रुपए किलो के रेट में मिलेगी। घर, ऑफिस, रेस्टोरेंट या ढाबे के लिए डिजाइनर क्रॉकरी जैसे सर्विंग प्लेट्स, बोल्स, डिनर सेट्स और भी बहुत कुछ डिस्काउंटेड रेट में मिलेंगे। डू विजिट, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है।